सुप्रभातम। आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि तिङन्त प्रकरण आपके बीए फाइनल ईयर के एक टॉपिक है व्याकरण में, जिसके बारे में हम विगत कई कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। विगत कक्षाओं में भू धातु के पांचों लकार पढ़े और उसके बाद में पूर्व वीडियो कक्षा में अध धातु के लट लकार भी पढ़े। एक बात सामान्य आप सभी समझ लीजिएगा कि भू धातु में काम आने वाले सूत्र ही आगे काम आएंगे, इसलिए उन सूत्रों को आप सभी याद करते जाइए। तो आज हम अध धातु के लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। अध धातु का अर्थ भक्षण अर्थ होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोट लकार में लोट लकार विधायक करने वाला सूत्र है लोट च। लोट च सूत्र लोट लकार का विधायक करता है। अब एक आपके सामने इस अध धातु के लोट लकार की एक सारणी है, जिसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको आगे रूप सिद्धि बनाने में सरलता होगी। देखो, अत्तु है, अत्तु में तिप प्रत्यय है, अत्ताम में तस प्रत्यय है, अदंतु में झी प्रत्यय है, अद्धि में सिप प्रत्यय है, थस में तम प्रत्यय है, अत्तय में थ प्रत्यय है, अदानी में मिप प्रत्यय है, अदावय में वस प्रत्यय है और अदावय में मस प्रत्यय है। ये एक सामान्य बात है जो आप सभी को ज्ञात होनी चाहिए। अब हम रूप सिद्धि बनाएंगे। देखिएगा, आपका ये प्रकरण यहाँ से प्रारंभ होता है। स्मरणीय तथ्य मैं आपको विगत कक्षा में बता चुका हूँ, फिर भी आप इसको थोड़ा समझ लेंगे। जितना समझोगे उतना ये याद रहेंगे और आपके काम आएंगे। देखो, पहली बात है लोट च सूत्र से। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी आप देखो स्मरणीय तथ्यों में लोट च सूत्र से लोट लकार होगा। सामान्य से बात है। लोट लकार क्या है? सार्वधातुक लकार है ना, तो इसलिए इस लकार में क्या होगी कि तिंशित, सभी रूप सिद्धियों में तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप का आगम। यह बात आप समझ लेंगे ना। उसके बाद में एक और काम क्या होता है, एक लोटो लंगवत नामक सूत्र है। वह सूत्र क्या करता है, लोट लकार भले ही लोट में ट है, पर लोटो लंगवत सूत्र से उसको ग मानेंगे, और ग मानने के कारण इसको गित लकार माना जाएगा। कौन सा लकार माना जाएगा? गित लकार माना जाएगा। फलस्वरूप समस्त गित कार्य होंगे। अब आप कहेंगे कि गित कार्य कौन कौन से होंगे, तो पहला काम होगा तस्थस्थ मिपान तांतन तामय सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश, थस के स्थान पर तम आदेश, थ के स्थान पर तय आदेश, मिप के स्थान पर अम आदेश। ये काम हो जाएगा। नित्यम गितः सूत्र है ना, उससे उत्तम पुरुष से स का लोप हो जाएगा। एक सूत्र पढ़ा था ना हमने एरुहु, है ना, वह एरु सूत्र क्या कर देगा, ई के स्थान पर लोट लकार में ऊ करता है। इतने कार्य हमने भू धातु में पढ़ लिए थे। मैंने आपको याद दिलाया है कि हमने जो पढ़ा है वो आप याद कर सको। अब हम इसकी रूप सिद्धि बनाएंगे। देखिएगा, रूप सिद्धि आपके सामने उपस्थित है। अत्तु, इसमें अध धातु है, लोट च सूत्र से लोट लकार होगा, तिप तस्जी से तिप प्रत्यय, हलंत्यम सूत्र से पैकीत संज्ञा, तस्से लोप से लोप हो जाएगा। हमारे सामने स्थिति आएगी अध पलस्ती। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। फिर क्या होगा, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करते हैं, कर्तरी शप से शपागम कर देंगे। समझ में आ गया। अब देखो, एक सूत्र पढ़ा था ना हमने, अधि प्रभृतिभ्यः शप नाम का सूत्र। वह सूत्र क्या करता है, शप का लुक करता है। क्यों करता है लुक? संपूर्ण अदादिगण में शप का लुक करता है वो। तो क्या बन जाएगा हमारे सामने, अध प्लस ती, जो हमारे सामने शेष था ना वही बच जाएगा अध प्लस ती। अब एक खरी च सूत्र है, वह सूत्र खर परे रहते जल को चरत्वादेश करता है। तो यहाँ पे तिप का जो ती है वो खर में आता है। इसके पर होने के कारण जल के द को चर तय हो जाएगा। समझ में आ गया। तो द का हमने तय बना दिया, तिप का ती पड़ा था, मिला दिया तो क्या बन गया, अत्ती बन गया। ये अत्ती तो हमने वर्तमान लट लकार में एक वचन में भी बनाई थी ना। अब एक सूत्र है जो लोट लकार में काम आता है, उसका नाम है एरुहु। एरुहु सूत्र क्या कर देगा, ई की जगह ऊ कर देगा, अत्तु बन जाएगा। आपके समझ में आ रहा है। अत्ती आप बनाना सीख गए थे, अत्तु में एरुहु सूत्र ही लगा के ऊ कर देगा।
अब देखो इसके दो रूप बनते हैं ना, हमने पढ़ा था ना भवतु और भवतात। इसी प्रकार जब इसका आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग करेंगे तो तुह्यो तातंगा शिष्य ने तरस्याम सूत्र है ना, वो तू के स्थान पर तातंग आदेश करेगा। तातंग में ग की संज्ञा हलंत्यम तस्य लोप से लोप, और इस तय में जो ए है उसका भी अनुबंध लोप हो जाएगा। तो क्या शेष रहेगा, देखो ए तो पड़ा है, ठीक है, और तय भी पड़ा है, और तू है, तू की जगह हम क्या करेंगे, तात करेंगे ना, तो हम कर देंगे तात। तात में तय हलंत है तो यह बनेगा अत्तात। रूप सिद्धि कौन सी बनेगी, अत्तात। तो ये अत्तु और अत्तात ये दोनों वैकल्पिक रूप सिद्धियां हैं। आप चाहो तो अत्तात लिख सकते हैं या अत्तु, परंतु अत्तात का प्रयोग क्या होगा, आशीर्वाद अर्थ में ही होगा। समझ में आ गया। दूसरी रूप सिद्धि है आपके सामने अत्ताम। अद धातु होगी, लोट लकार होगा, तस प्रत्यय आएगा। तस प्रत्यय के बाद में सार्वधातुक संज्ञा होगी, शपागम होगा, अधि प्रभृतिभ्य शपै सूत्र से शप का लुक हो जाएगा, अद प्लस तस बचेगा। जो शप के पहले स्थिति थी ना वही स्थिति शेष रह गई, अद प्लस तस शेष रह गया। अब देखो क्या है, खरी च सूत्र खर परे रहते झर को चर करता है, तो द है वो झल है ना, और तय है वो किस में आता है, खर में आता है, इसलिए द के स्थान पर क्या कर देंगे हम, तय चरत्व तय कर देंगे। तो क्या बनेगा, अत्तस बनेगा। ए द का तय पड़ा है, तय में तय मिल जाएगा तो डबल तय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अत्तस बन जाएगा। उसके बाद में लोटो लंगवत नामक सूत्र है ना, वो सूत्र क्या करता है, वो कहता है कि भले ही लोट लकार टित लकार हो परंतु उसको गित्वद भाव कर देंगे। वहां पे ग की इत संज्ञा हुई है ऐसा लकार मानेंगे। जहां पे ग की इत संज्ञा होती है ना वहां पे एक सूत्र है तस्थस्थ मिपान तांतन ताम सूत्र, वो सूत्र क्या कर देगा, तस के स्थान पर ताम आदेश कर देगा। अब देखो हमारे सामने अत तो हमने बना लिया था, द का तय कर लिया था खरीचा से, तस की जगह हमने कर दिया ताम आदेश, ठीक है। तो ये जो आधा तय है ना, हलंत वाला तय इसमें मिल जाएगा, तो तय क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अत्ताम बन जाएगा। आपके समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अब है अदंतु। अद धातु है, लोट च से लोट लकार है, जी प्रत्यय आएगा। समझ में आ गया। सार्वधातुक संज्ञा होगी, शपागम होने के बाद में अधि प्रभृतिभ्य सूत्र से लोप हो जाएगा। क्या शेष रहेगा, अद प्लस जी बचेगा। समझ में आ गया। अब एक सूत्र पढ़ा था ना हमने, जो अंत है, वह सूत्र क्या करता है कि प्रत्यय का अवयव, प्रत्यय का अंश यदि झ है तो उसके स्थान पर हमें अंत आदेश करना है। तो जो अंत है सूत्र वो झ के स्थान पर क्या कर देगा, अंत आदेश कर देगा। अब देखो इस स्थिति को देखो आप सभी कि ये जो जी है ना, जी में झ और ई मिला हुआ है, झ के स्थान पर ये अंत आदेश कर देगा। ई पड़ा है ना जी का, वो मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अंति। क्या बन जाएगा, अंति। तो देखो अद प्लस अंति बन गया। अब एरुह सूत्र है, वो लोट लकार में ई का क्या कर देता है, ऊ कर देता है, तो रूप सिद्धि क्या बन जाएगी, अदंतु। क्या बन जाएगी, अदंतु। अब समझ में आ गया। अब देखो एक नया सूत्र आता है हमारे सामने, सूत्र का नाम है हु जलभ्यो हेरधि ही नामक सूत्र। हु जलभ्यो हो हेरधि नामक सूत्र है। इसका पदच्छेद करते हैं। इस सूत्र में पहला पद है हु। पहला पद क्या है, हु। हु एक धातु है, हु दाना दनयो नामक धातु है। समझ में आ गया ना। जुहोती बनता है ना, जैसे यज्ञ में हवन करता है तो वहां पे जुहोती क्रिया का प्रयोग होता है, तो वो जुहोती हु धातु से बनता है ना। तो हु जलभ्यो हेरधि नामक सूत्र है, वो कहता है एक तो हु धातु आ जाए, उसके बाद में जलभ्यो हो। जलभ्यो हो का मतलब यहाँ पे होता है जलादि, क्षम्यताम झलंत। जलभ्यो का मतलब यहाँ पे झलंत धातु रहे, एक तो या तो हु धातु रहे। झल, झल का मतलब झ बह घ ढ ध, जय ब ग ड द, ख फ छ ठ थ छ ट त, क प स श स है। यदि इन इतने वर्ण बोले ना मैंने जल प्रत्याहार में, इनमें से कोई सा भी अक्षर यदि किसी धातु के अंत में आते हैं तो वहां पे हमें क्या करना है, हे ही के स्थान पर धे, धी मतलब धी आदेश हो जाएगा। हमने सूत्र से पदच्छेद समझा। अब सूत्र की वृत्ति समझते हैं। हु धातु तथा जल अंत वाली धातुओं से परे ही आ जाता है, उस ही के स्थान पर हम धी आदेश कर देंगे। समझ में आ गया।
जलंत धातु अर्थात जिस धातु के अंत में झल प्रत्याहार झ भ घ ढ ध ज ब ग ड ध ख फ छ ठ थ च ट त क प स श स हो अंत में, उसको जलंत धातु बोलते हैं। तो ये सूत्र दो धातुओं में काम करता है, एक तो हु धातु, एक जलंत वाली धातु। ही को क्या करता है, धी करता है। अब अध धातु के अंत में द झलंत है। अब अध है ना, वो हु तो है नहीं, अध झलंत धातु है। क्यों? क्योंकि इसमें ज ब ग ड द है, तो द अंत वाली झलंत धातु होती है, अध में द अंत में है, इसलिए अध धातु क्या हो गई, झलंत धातु हो गई। इसलिए अद्धि में ही का धी हो जाता है। कैसे होता है, रूप सिद्धि में देखते हैं। देखो, अध धातु लोट च सूत्र से लोट लकार, तिप तस्दी सूत्र से सिप प्रत्यय, अध प्लस सिप बन गया। समझ में आ गया। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा लोप हो गया, अध प्लस सी शेष रह गया। समझ में आ गया। सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शप से शपागम, उसके बाद में अधि प्रभृतिव्य शप सूत्र से शप का हो गया लोप। तो क्या बन गया, अध प्लस सी शेष रह गया। अब एक हमने सूत्र पढ़ा था ना, सूत्र का नाम था ना शेर्य पिच्च नामक सूत्र था। वह सूत्र क्या बोलता था कि लोट लकार में सी का ही आदेश होता है। यहाँ पे लोट लकार है और यह सूत्र क्या कर देगा, ये जो अध प्लस सी आया है ना, सिप का जो सी है पैकीत संज्ञा हलंत्यम हो गई, सी बचा, उस सी के स्थान पर ही आदेश कर देगा। समझ में आ गया। अब देखो, अध धातु के अंत में द झलंत है, झलंत होने के कारण हु जलब्यो हेर्दी नामक सूत्र लग जाएगा। क्यों लगेगा हु जलब्यो हेर्दी? क्योंकि द है वो झलंत धातु है और यह सूत्र झलंत और हु धातु में ही का धी आदेश करता है। समझ में आ गया। तो हु जलब्यो हेर्दी से ही का धी आदेश हो गया, अध प्लस धी शेष रह गया। तो क्या बन गया, अद्धि बन गया ना। देखो अद्धि है ना, इसमें अध प्लस धी है, ठीक है। इस द के नीचे ये धी चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, अद्धि बन जाएगा ना। तो अद्धि है वो मध्यम पुरुष का एक वचन में बनता है। अब देखो, एक सूत्र है ना, तुह्यो तातंगा शिष्य नेत्रस्याम, वो तू और ही दोनों को तातंग आदेश करता है आशीर्वाद अर्थ में। तो यहाँ पे ही के स्थान पर हमने धी किया है, उस धी के पहले तो ही पड़ा रहता है ना, इसलिए तुह्यो तातंगा शिष्य नेत्रस्याम सूत्र से ही के स्थान पर तातंग आदेश हो जाएगा। अब तातंग में हलंत्यम से गैकीत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, खरीच सूत्र है वो क्या करता है, वो द है ना, द को क्या कर देगा, तय कर देगा। तो देखो यहाँ पे अध प्लस तात है ना, तातंग का तात है, ये द झल में आता है, तय किस में आता है, तय खर में आता है, इसलिए द के स्थान पर क्या कर देंगे, तय कर देंगे ना। तो क्या बन जाएगा, अत्तात। तो देखो अद्धि बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में, आशीर्वाद अर्थ में अत्तात भी बनता है। अब आ गए आपके समझ में। अब देखो रूप सिद्धि आपके हैं अत्तम, अध धातु होगी, लोट लकार होगा, थस प्रत्यय होगा, सार्वधातुक संज्ञा, शपागम होगा। समझ में आ गया ना। शपागम होने के तुरंत बाद अधि प्रभृतिव्य शप सूत्र से शप का हो गया लोप, तो अध प्लस थस बच गया। यही स्थिति थी ना हमारे शपागम के पहले। खरीच सूत्र है वो क्या करता है, झल द है और द के बाद में थ है, थस का जो थ है वो किस में आता है, खर प्रत्याहार में आता है, इसलिए यहाँ पे द का क्या हो जाएगा, चरत्व तय हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अत प्लस थस बनेगा, अथस बन जाएगा। अब सूत्र है ना लोटो लंगवत, वो सूत्र क्या करता है, लोट को गीतवत भाव करेगा। जो काम गीत लकार में होते हैं वो लोट लकार में भी हो जाएंगे। अब तो तस्थस तमिपान तांतन ताम सूत्र है वो गीत लकार में थस को तम आदेश करता है ना, इसलिए यहाँ पर भी थस को क्या कर देगा, तम आदेश कर देगा। तो देखो अद का हमने तय बना दिया था, खरीचा से तय पड़ा है, थस की जगह तम आ गया तो क्या बन गया, अतम बन गया ना। इसके बाद में रूप सिद्धि है अत्यय। अत्यय में अद धातु, लोट च से लोट लकार, थ प्रत्यय, सार्वधातुक संज्ञा, शपागम, अधि प्रभृतिव्य शप से शप का लोप, अद प्लस थ शेष रह गया हमारे सामने। समझ में आ गया ना। अब देखो लोटो लंगवत सूत्र है वो क्या कर देगा, गीतवत भाव कर देगा।
गित्वत भाव होने के कारण तस्थस्थ मिपान तांतन ताम सूत्र से थ के स्थान पर तय आदेश हो जाएगा, क्योंकि ये गित्वत भाव हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखो खरीच सूत्र है वो खर तय, अब थ की जगह हमने तय कर दिया, तय वो खर में आता है, इसलिए झल दय है ना अद का, उसको हम तय कर देंगे। तो देखो अद का तो हमने क्या कर दिया, तय कर दिया, थ की जगह तस्थस्थ मिपान तांतन ताम से तय कर दिया, तो क्या बन जाएगा, अत्त, क्या बन गया, अत्तय बन गया। उसके बाद में देखो क्या है, अदानी, रूप सिद्धि कौन सी है, अदानी। देखो इसमें क्या होगा, अद धातु है ना, लोट से लोट लकार होगा, तिप तस्दी सूत्र से मिप प्रत्यय होगा, है ना, हलंत्यम से पैकित संज्ञा लोप हो जाएगा, अद प्लस मी शेष रह गया। सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, शपागम करेंगे, अधिप्रभृतिव्य से शप का लुप कर देंगे। समझ में आ गया, अद प्लस मी शेष रह जाएगा हमारे सामने। अब एक सूत्र है आडुत्तमस्य पिच्च, वह सूत्र क्या करता है कि लोट लकार के उत्तम पुरुष में 8 का आगम होता है। ध्यान से सुनो, कौन सा आगम होता है, 8 का। 8 में टैकित संज्ञा हलंत्यम, तस्य लोप से क्या होगा, लोप हो जाएगा, तो शेष क्या रहेगा, आ बचेगा। क्या बचेगा, आशेष रहेगा। समझ में आ गया। तो जब 8 का आगम कर दिया तो शेष रह गया अद। देखो अद, अद के बाद में 8 का आ और मिप का मी। समझ में आ गया ना। अब एक सूत्र है मेरनी ही, मेरनी ही सूत्र क्या कहता है, मी के स्थान पर नी आदेश होता है। तो यहाँ पे जो मी है ना लोट लकार में, उसके स्थान पर मी का नी हो जाएगा। तो आधे दय हलंत वाले दय में आ मिल गया, तो क्या बन गया, अदा, और मी का नी हो गया, तो क्या बन गया, अदानी बन जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद में रूप सिद्धि बनती है अदाव, है ना। अद धातु लोट लकार वस प्रत्यय करेंगे, उसके बाद में सार्वधातुक संज्ञा शपागम होगा, अधिप्रभृतिव्य से शप का लोप हो जाएगा, है ना। लोटो लंगवत सूत्र से गीतवत भाव होने के बाद में आडुत्तम से पिच्च सूत्र से 8 का आगम करेंगे, तो क्या बचेगा, 8 में से आ रह गया, क्योंकि हलंत्यम टैकित संज्ञा तस्य लोप से लोप करता है। तो शेष क्या रहेगा हमारे सामने, शेष रहेगा देखो अद, 8 का आ, और उसके बाद में वस का वस शेष रह गया। मिला दो, दय में आ मिला तो क्या बन गया, अदा वस बन गया। अब एक सूत्र पढ़ा था हमने, नित्यम गीता है, सूत्र का नाम क्या है, नित्यम गीता है। वह सूत्र क्या करता है कि लोट लकार के उत्तम पुरुष में सैका लोप हो जाएगा, विसर्ग नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैका क्या हो गया, लोप हो गया, तो क्या बन गया, अदा वह बन गया। यहाँ पे विसर्ग नहीं आया। यह आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सैका यहाँ पे विसर्ग होगा या सैका लोप होगा। तो आपको नित्यम गीता सूत्र याद रखना है। नित्यम गीता सूत्र गीत लकारों में सैका लोप कर देता है, क्योंकि लोटो लंगवत सूत्र लोट लकार को भी क्या करता है, गीतवत भाव कर देता है। अदाव बन गया। अंतिम रूप सिद्धि है लोट लकार की अदाम। अद धातु है, लोट लकार होगा, मस प्रत्यय होगा, सार्वधातुक संज्ञा, शपागम, अधिप्रभृतिव्य से शप का लोप लुक हो जाएगा। लोटो लंगवत क्या करेगा, गीतवत भाव करेगा। तो स्थिति क्या रहेगी, आडुतम से पिच्च से 8 का आगम। तो देखो अद तो धातु थी हमारे सामने, 8 का हमने कर दिया आगम, आ बच गया, और मस पड़ा है हमारे सामने। समझ में आ गया। अब दय में आ मिला दिया तो क्या बन गया, अदा मस। रूप सिद्धि कौन सी बन गई, अदामस बन गई। अब याद करो नित्यम गीता है सूत्र क्या कहता है कि नित्य सैका लोप हो जाता है उत्तम पुरुष में। तो यहाँ पे अदामस पड़ा है ना, तो नित्यम गीता सूत्र से सैका क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या बन गया, अदामय बन गया, विसर्ग नहीं आया यहाँ पे। समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने अद धातु के लोट लकार की रूप सिद्धियों के बारे में हमने चर्चा की। आप सभी सावधानी से ध्यान रखेंगे कि यदि भू धातु के सूत्रों के बारे में यदि आप अच्छे से समझते हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अस्तु, अब पुनः एक बार हम इस व्याख्यान का पुनः एक बार स्मरण कर लेते हैं। अद धातु थी, पहला हमने इसमें अत्तु रूप सिद्धि बनाई। बता देता हूँ, सभी रूप सिद्धियों में पहला काम लोट च सूत्र से लोट लकार, दूसरा काम तिप तस्जी सूत्र से अलग अलग प्रत्यय, किसी में तिप किसी में तस, ये सभी प्रत्यय।
समझ में आ गया। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शपागम, अधिप्रभृतिभ्य शपः सूत्र से शप का लोप। ये तो सभी रूप सिद्धियों में करना है, समझ में आ गया। फिर क्या करना है, इसमें नया सूत्र लगेगा एरुह, रूप सिद्धि बन गई अत्तु। इसमें तस्थस्थमिपान तांतन ताम है अत्ताम, इसमें जो बनता है एरु लगेगा। इसमें हु जलब्यो हेरदी लग गया। इसमें तस्थस्थमिपान तांतन ताम थस के स्थान पर तम आदेश, इसमें भी थ के स्थान पर तय आदेश तस्थस्थ सूत्र से। यहाँ पे मिप से मिप है ना, मिप में मेरनी सूत्र मी का नी करेगा और आडुत्तम से पिच्च सूत्र से 8 का आगम होगा, अदानी बनेगा। यहाँ भी 8 का आगम और नित्यम गीता से सह का लोप, यहाँ भी 8 का आगम और नित्यम गीता से सह का लोप। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने अद धातु के लोट लकार पढ़े। ये ध्यान रखिएगा, हमारी कक्षा गति से चलेगी क्योंकि हमने भू धातु में जो सूत्र पढ़े हैं वही सूत्र हमारे रिपीट हो रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही, पुनः नए सूत्रों के साथ, नई रूप सिद्धियों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद, पुनः मिलते हैं। अस्तु।